अभी जो है ये कम्प्लीटली मोबाइल पे जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक बंदा उस रोबोट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सके। 7 महीने बाद या साल बाद हम बोर होकर उसे डिस्कार्ड कर दें, वजह ये कि हम सिर्फ वही मॉड्यूल अनप्लग करें और एक नया मॉड्यूल ला दें, तो उस रोबोट का बिल्कुल फंक्शन न्यू हो जाएगा। अगर आपके घर में एल्डरली पर्सन्स रहते हैं जिन्हें भूलने की बीमारी या चीज़ें रख के भूल जाते हैं या दवाई अपनी याद नहीं रहती, तो ये उनके पास खुद जाके उन्हें बता सकता है कि अच्छा आपकी ये दवाई का टाइम हो गया और ये आपने लेनी और ये इधर ही पड़ी हुई है। अभी रिमोट कंट्रोल है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन में हो तो ये टोटली ऑटोनोमस होगा। इसके साथ एक स्कैनर मॉड्यूल होगा जो कि आप चलते फिरते आपके पूरे घर की स्कैनिंग भी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं बोर हो गया हूँ इस शेप को बना के, तो मैं दूसरी शेप बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब इसको इस तरफ लग कर दें, आपकी एक बिल्कुल नई शेप आ गई, आपको बिल्कुल एक नया फंक्शन आ गया। आप ब्रेन मॉड्यूल खरीदें, उसी के साथ आप सारी चीज़ें कंट्रोल करवाएं। जी, तो इस एक्सपो में एक और बड़ी मज़े की चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, हमने देखा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक्सपो लगी हुई है, आप क्यूब्स रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मेरे प्रोजेक्ट का नेम मॉर्फोस है। मॉर्फोस अच्छा, मीन्स ये प्रोजेक्ट है कोई आपका? यस सर, ये तो ये मेरा क्यूब्स हैं, ये क्या है? पहले लोगों को ज़रा वो समझाएं। दीज आर क्यूब्स। और मेरा काम था रोबोट्स के ऊपर, मॉड्यूलर रोबोटिक्स के ऊपर। सही है, जब भी आप किसी को रोबोट का लफ्ज़ बोलें तो उसके माइंड में एक ह्यूमनिस्टिक फॉर्म आ जाती है, जो कि उस हायरार्की को मैं ब्रेक कर रहा था कि क्यूब्स की फॉर्म में लेके। और अब मैं जब भी किसी को बोलता हूँ ये रोबोट है, तो उसे लगता है अच्छा ये क्यूब रोबोट हो सकता है। अच्छा, तो ये वाकई रोबोट है? ये वाकई रोबोट है, तो इस वजह से मैंने उसको बिल्कुल सिंपल बनाना चाह रहा था, ताकि बच्चे भी उसके साथ खेल सकें और आपके प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी वो हो, और प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म है ताकि एक बच्चा भी उसके साथ एंजॉय कर सके। अच्छा, तो बताइएगा कि चलें, ये आपके क्यूब वाले जो रोबोट्स हैं, इसके बारे में ज़रा एक्सप्लेन करिएगा कि एक्चुअली है क्या, क्या इसकी वर्किंग्स है और क्या इसकी जो फीचर्स हैं। मॉर्फोस इस प्रोजेक्ट का नेम है, विच मीन्स अडेप्टेबिलिटी एंड मॉडुलरिटी। ठीक है, मॉडुलरिटी को मैं रोबोटिक्स में इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि अच्छा मैं उसको इसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे हर एक बंदा उस रोबोट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सके। मेरी नीड्स आपसे डिफरेंट है, आपकी मेरे से डिफरेंट है, बजाय ये कि हम एक फिक्स मॉड्यूल जाके खरीदें और 7 महीने बाद या साल बाद हम बोर होकर उसे डिस्कार्ड कर दें, बजाय ये कि हम सिर्फ वही मॉड्यूल अनप्लग करें और एक नया मॉड्यूल ला दें, तो उस रोबोट का बिल्कुल फंक्शन न्यू हो जाएगा। तो इसके मल्टीपल फंक्शंस है, ये एट द सेम टाइम ये आपका पेट रोबोट भी हो सकता है, ये आपका क्लीनिंग रोबोट हो सकता है। और अगर आपके घर में एल्डरली पर्सन्स रहते हैं जिन्हें भूलने की बीमारी या चीज़ें रख के भूल जाते हैं या दवाई अपनी याद नहीं रहती, तो ये उनके पास खुद जाके उन्हें बता सकता है कि अच्छा आपकी ये दवाई का टाइम हो गया और ये आपने लेनी और ये इधर ही पड़ी हुई है। इसके ऊपर आप एक मेडिसिन बॉक्स वाला मॉड्यूल प्लग कर दें। इतनी आप चीज़ें बता रहे हैं कि आपके लिए इतना हेल्पिंग ये रोबोट हो सकता है, तो ये तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता होगा। ये टोटली ऑटोनोमस होगा। ये अभी रिमोट कंट्रोल है, लेकिन जब ये प्रोडक्शन में हो तो ये टोटली ऑटोनोमस होगा। इसके साथ एक स्कैनर मॉड्यूल होगा जो कि आप चलते फिरते आपके पूरे घर की स्कैनिंग भी कर रहे हैं। कोई चीज़ आप रख के भूल गए हैं, कोई कबर्ड के नीचे आ गई है, तो ये उनको एक भी तरह से सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड। सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप ऑफिस जाके आप अपने ऑफिस से इसको अपने घर को मॉनिटर कर सकते हैं कि अच्छा क्या चीज़ें चल रही है घर में, क्या नहीं है। इसकी आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू योर नीड्स है, तो इसकी अगर मैं चाहता हूँ कि क्यूब की जो इसकी शेप है इसको चेंज किया जाए, तो वो हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरह आपके पास ये स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप मॉड्यूल्स है, इस तरफ आ जाए। जो कि आपके बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्ड कर रहा था। तो जो फॉर्म आप इसको दे रहे हैं, ठीक है, प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म है, आप उसी तरह इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी प्लग एंड प्ले। जो फॉर्म आप देना चाहते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, आप चाहते हैं कि यार ये साइज़ भी मेरे लिए बड़ा है, मैं इससे भी इसको कस्टमाइज़ कर दूँ, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और आपको डिज़ाइनिंग वन टाइम हो सकती है या ज़रूरत के मुताबिक क्यूब्स की, जैसे अब आपने एक शेप बना दी है, इसको यूज़ करते हुए मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं बोर हो गया हूँ इस शेप को बना के, तो मैं दूसरी शेप बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब इसको इस तरफ लग कर दें, आपकी एक बिल्कुल नई शेप आ गई, आपको बिल्कुल एक नया फंक्शन आ गया। ठीक है, और अगर आप उससे भी आप चाहते हैं कि अच्छा मेरे रोबोट में मोबिलिटी भी ना हो, एक जगह पे पड़ा रहे, तो आप सिर्फ ब्रेन मॉड्यूल और बैटरी मॉड्यूल खरीदें और उसके साथ कोई भी चीज़ प्लग कर दें, तो फिर एक जगह पे खड़े खड़े काम करेगा आपको। जिसमें ऐसे कोई काम जिसमें मोबिलिटी आपको ज़रूरत ना हो, जिसमें आपको चलना फिरना उस रोबोट को ना पड़े, तो वो काम ही कर सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि व्हील मॉड्यूल भी आप खरीदें। ज़रा चला के दिखाइएगा मुझे कि ये अभी आप कंप्लीटली इसको मोबाइल पे कंट्रोल करें। अब कम्प्लीटली अभी मोबाइल के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं हम। तो इसके ऑपरेटिंग फंक्शंस क्या क्या हैं जो अभी तक आप इसमें कर चुके हो, और इन फ्यूचर इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स की अगर ज़रूरत होती है, तो इसकी शेप और इसमें मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स ऐड हो सकते हैं? इसमें आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन आता है, बाद में आप उसके साथ 100 फीचर्स और आ जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल इसी तरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मे बी या ये मॉल्स में भी यूज़ हो सकता हो, ठीक है, जिसको आप एज अ ट्रॉली यूज़ करें, या फिर हॉस्पिटल्स में हो जहाँ पे इसके साथ एक नेबुलाइज़र मॉड्यूल प्लग हो, और बजाय ये कि आप पूरे लाइन में वेट कर रहे हैं, वो जो लोग वेट कर रहे हैं उनके पास खुद आके आप उनको नेबुलाइज तो इन करवा शॉर्ट सकते ऐसा कहा जा सकता है, चूँकि हमने देखा कि जापान में जो है वो डिलीवरी रोबोट्स के ज़रिए हो रही है, सर्विंग वेटर्स के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और डॉग्स की सूरत पेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये आपने उन तमाम तर चीज़ों का जो मजमूआ है वो इस एक रोबोट में डाल हैं। दिया। बिल्कुल, वो इस एक मॉड्यूल में आ गया। मेरी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें रेस्टोरेंट्स है कि आप ये एज अ सर्विंग वहाँ पे सर्व करें, फिर हॉस्पिटल से जहाँ पे ये नेबुलाइजर मॉड्यूल्स के थ्रू या कोई भी आपकी ऐसी चीज़ हो, फिर मॉल से जहाँ पे एज अ ट्रॉली ये सर्व करे आपको, और होम में एज अ क्लीनिंग मॉड्यूल,
आपका एयर प्योरीफाई पूरे घर को चलते फिरते एयर प्योरीफाई कर दे, या फिर आपके घर की सर्वेलेंस वगैरह करें, तो इट्स टोटली अप टू यू। चलें हमारे नाजरीन को भी जो है ये एक बार दिखाएगा कि किस तरह जो है वर्क करता है। और अभी जो है ये कम्प्लीटली मोबाइल पे जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और इनका कहना ये है कि जो इंटरनेशनली अगर हम जापान की मिसाल लें तो वहाँ पर जो है वो डिलीवरी के लिए रोबोट्स अलग हैं, पेट अलग से हैं और वेटर जो है वो अलग हैं। और इन्होंने ये तमाम तर जो रोबोट्स हैं इनका मजमूआ और उनकी जो खसूसियात हैं वो इस एक रोबोट में जो है वो इस क्यूब की सूरत में जो है वो बनाकर तैयार कर दिया। सर बड़ा कॉस्टली होगा? नहीं, ये अब हर एक मॉडल के अलग अलग प्राइस हैं, और अगर आप ये स्टार्टर किट लें जिसमें आपके पास 2 व्हील्स मॉड्यूल, एक बैटरी और एक ब्रेन मॉड्यूल है जो इन सबको सिग्नल भेज रहा है, तो ये आपको अराउंड 180 आपको कॉस्ट कर रही है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा इतने नहीं लेना, मैं सिर्फ एक क्यूब चाह रहा हूँ और वो एक क्यूब मेरे लिए हेल्पिंग जो है वो रिपोर्ट के तौर पे काम करे, वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप इसका सिर्फ ब्रेन मॉड्यूल खरीदें और इसके साथ आपके घर का पूरा सिस्टम कनेक्ट होगा, क्योंकि हम जदीद दौर में और IoT हमारे पास अवेलेबल है, तो आपका पूरा घर का सिस्टम इसके साथ कंट्रोल्ड है। आप ब्रेन मॉड्यूल खरीदें, उसी के साथ आप सारी चीज़ें कंट्रोल करवाएं। कितने का अगर लोग लेना चाहें, इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहें? जो ब्रेन मॉड्यूल है वो आपको अराउंड 40 आपको कॉस्ट करेगा, 40,000। 40,000? सिर्फ 40,000 में लोग अपने घर में रोबोटिक जो है वो पूरा जो जिस तरह एलेक्सा होता है इसके साथ थ्रू आप सारी चीज़ें कंट्रोल करवा रहे हैं। आप उसका ब्रेन मॉड्यूल खरीदें और वो आपके पूरे घर को कंट्रोल करेगा बैठे बैठे। बस आपने सिर्फ उसको बोलना है कि अच्छा आप ये करें, वो टास्क परफॉर्म करेगा। जी, ये तो बड़ी एक मज़े की चीज़ है। और ये पाकिस्तानी नौजवान है जिन्होंने रोबोट बनाया हुआ। और जितने रोबोट्स अभी तक हमने देखे हैं, जो खसूसियात और जो फैसिलिटीज़ वो हमें दे रहे होती हैं, जो जो जॉब्स वो कर रहे होते हैं, चाहे वो पेट के तौर पे हो, रेस्टोरेंट में जो है वो वेटर के तौर पे हो, या डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वॉचमैन के तौर पे किए, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो, ये तमाम तर रोबोट्स की खसूसियात जो वो इस एक जो है वो रोबोट में इन्होंने जो वो डाल दी हैं। और इनका कहना है कि लाजमी नहीं है कि आप ये सारे इतने बड़ा जो है वो आप इनका सेटअप जो है वो कम्प्लीटली लें, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो इनका मेंटल क्यूब है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।